तो बोफोर्स में बोला था, लेकिन राजीव गांधी को तो कोई सजा नहीं हो पाई क्योंकि प्रमाण उनके नाम पर पर्सनल नहीं मिल सका। दूसरे सब प्रमाण मिल गए। वैसे कहीं न कहीं कमीशन लिया गया था, बाकायदा अमेरिका में खास करके लॉबिस्ट के बाकायदा वैधानिक रूप से उनको अधिकार है कि वो एक लॉबी करते हैं, सांसदों को प्रभावित करते हैं और उस ढंग से उसका प्रचार करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। भारत में इस तरह की छूट नहीं है। भारत में माना जाता है कि वो भारत का लोकतंत्र में गरीबों का 140 करोड़ के देश में ज्यादा गरीब लोग हैं। भारतीय कंपनियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में अब फिर से चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव कुछ महीने बाद हैं, विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे प्रतिनिधि चुने जाएं जो सवाल न पूछने के पैसे किसी निहित स्वार्थ की कंपनी से, व्यक्ति से, दलाल से किसी लाभ के लिए, पर्सनल किसी अपना ठेका लेने के लिए न करें। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। संसद के सवाल पर पैसा या सवाल के लिए पैसा, बहुत गंभीर मुद्दा इस समय सामने आया है। एक ऐसा आरोप जो सीबीआई तक पहुंच गया और जिसमें कहा गया कि एक सांसद, तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, महुआ मोइत्रा, वैसे बड़ी तेज तर्रार और डायनामिक जिसको कहा जाता है वैसी ही सांसद मानी जाती नहीं है, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो एक बड़े जिम्मेदार जिनको आप कह सकते हैं, ऐसे सांसद ने बाकायदा शिकायत की है और आरोप ये लगाया है कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, देश स्वार्थों के कारण जो सवाल संसद में उठाए गए, कई सवाल, एक नहीं 25-50 सवाल, सूची कोई बाकायदा इस तरह से, और वो सवाल किसी एक व्यक्ति बने कैसे संस्थान या घराने या ये कहें पूंजीपति, उसके वहां से उसके मार्फत जो बाकायदा जो टेक्नोलॉजी के ढंग से आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया कि ये सवाल वहां से निकल के आते थे और संसद में अडानी के खिलाफ जो अभियान चलाया गया, जो सवाल हुए, वो वहां से तय हो रहे थे, वहां से भेजे जा रहे थे। एक बहुत टेक्नोलॉजिकल मामला है, टेक्निक जिसको कह सकते हैं, नई आधुनिक टेक्निक की कहां का सवाल हमारे बात कोई और हमारे ही जो उसको कह सकते हैं पासवर्ड लेकर के दूसरा भेजे। उस तरह से सांसद के नाते सवाल को लेकर के ये मामला, और इसलिए मैं कह रहा हूं इसकी जांच संसद करेगी, संसद की समितियां तय करेंगी जो इसके लिए एथिक्स कमेटी है, और ये मामला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक जाए, अदालत तक जाए, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। सीबीआई इंक्वायरी करेगी तो उससे भी टेक्निक से पता चलेगा कि किस टेक्निक से जरिए इस तरह के जो आरोप हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है। इसलिए मैं सच्चाई और उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं इसी बात पर जा रहा हूं कि मुद्दा गंभीर है। इस तरह के आरोप पहले 2005 में भी लगे थे 10 सांसदों की, और बल्कि बाकायदा उनकी सदस्यता ही समाप्त हो गई थी। ऐसी दृष्टि से, और मैं तो इससे पहले की बात कहूंगा ब्रिटिश संसद पर, मेरा ख्याल है कि वो उन्हें 25 वर्ष पहले, इस समय मेरे पास कॉपी कोई खोजना पड़ेगी, कहीं संकलन में होगी हमारे, जिसमें मैंने संसद में, ब्रिटिश संसद में पैसा लेकर सवाल पूछे जाने पर बड़ा विवाद हुआ था और एक सदस्य पर इस तरह के आरोपों के प्रमाण भी सामने आए थे। वहां की कमेटी ने, संसद ने उस पर विचार किया था। इसलिए संसदीय परंपरा में पैसा लेकर के सवाल पूछना, किसी निहित स्वार्थ के लिए, किसी समूह के लिए या किसी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए, किसी के पक्ष में चलाने के लिए, देखिए ये सही है कि सांसद, विधायक, पार्षद वो जन की समस्याओं को लेकर या भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के उनको आरोप लगाते हैं, और संसद में और विधानसभाओं में तो उनका विशेषाधिकार है। कई बार यदि वो मीडिया पर भी जो आरोप लगाते हैं, अभी कोई डिफेमेशन नहीं करता, वरना राहुल गांधी से पूछा जाए भाई आप मीडिया पर जो आरोप लगाते हैं ये आप पर क्यों नहीं मानहानि का मामला बनना चाहिए, क्योंकि हर एक का आप कैसे प्रूव करेंगे, मीडिया सब खरीदा हुआ है, मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार उसी अडानी परिवार, अडानी के लिए, मैं अडानी की समर्थन की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना या पहले टाटा बिरला की सरकार, जब उनकी कांग्रेस सरकारें होती थी तब इस तरह की नारेबाजी होती थी। लेकिन एक जिम्मेदार पार्टी के नेता या सांसद यदि ये सिद्ध होने लगे कि वो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो कोई और लॉबी काम कर रही है, वो देशी लॉबी भी हो सकती है, विदेशी लॉबी भी हो सकती है। भारत की कंपनियों के खिलाफ बहुराष्ट्रीय कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको लगता है कि इनका व्यापार न चले। ताजा मामला, मैंने जिस तरह से दिया, आप जिस तरह से कहते हैं, राहुल गांधी ने
अभी फिर से कोयला का मामला उठाया। मैं जानता हूं वर्षों से कोयला खदान का मामला तो उनकी सरकार के समय में उठा, उसके बाकायदा कागज और अदालत तक मामला पहुंचा कोयला खदानों के ठेके को लेकर। अब ये कहा गया पूंजीपति परिवार या उनके कंपनी ने कहां से कोयला लिया और उसको भारत में किस तरह बेचा, इसको लेकर विदेशी अखबार क्या कह रहे हैं, विदेशी अखबार, विदेशी चैनल, विदेशी रेडियो तो बोफोर्स में बोला था, लेकिन राजीव गांधी को तो कोई सजा नहीं हो पाई क्योंकि प्रमाण उनके नाम पर पर्सनल नहीं मिल सका। दूसरे सब प्रमाण मिल गए, वैसे कहीं न कहीं कमीशन लिया गया था, लेकिन आरोप तो विश्वनाथ साहब से था, ये है चेक, ये है नंबर, ये चेक नंबर, ये नंबर है, ये अकाउंट नंबर है और इस पर पैसा मिला है, वो साबित नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी या महुआ मोहिता जी जो तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आरोप है, उनके भतीजे पर अभिषेक बनर्जी की तो जांच पड़ताल हो ही रही है, आरोपों के घेरे में है, लेकिन खुद ममता जी पर खुद उनका जो कैरियर रहा था पहले, लेकिन उनकी सांसद जो बड़ा वो करती है उनको इतने सारे उसके डिटेल्स भी दिए गए हैं जिस आरोप में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दाखिल किया है। खाली यही नहीं है कि भाई वो आरोप भाजपा के सांसद ने लगा दिया इसलिए आप उसको ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो जिम्मेदार सांसद हैं, वो संसद में जो बात होती है वो संसद कमेटी को अध्यक्ष को भेज सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को भेज सकते हैं, भेजा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक वकील कुछ प्रमाण के साथ ये कहता है या उसकी जांच सीबीआई से होती है, तो भारतीय संसद विधानसभा के लिए एक मुद्दा है, खास करके ऐसे समय में जब जनता के मुद्दे जब संकट आते हैं, उसमें समूहों को लेकर के, एक लॉबी को लेकर के। देखिए अमेरिका में, ब्रिटेन में लॉबिस्ट बाकायदा, अमेरिका में खास करके लॉबिस्ट के बाकायदा वैधानिक रूप से उनको अधिकार है कि वो एक लॉबी करते हैं, सांसदों को प्रभावित करते हैं और उस ढंग से उसका प्रचार करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। भारत में इस तरह की छूट नहीं है। भारत में माना जाता है कि वो भारत का लोकतंत्र में गरीबों का 140 करोड़ के देश में ज्यादा गरीब लोग हैं, भारतीय कंपनियों को बढ़ाने की आवश्यकता है, विदेशी प्रभुत्व कम से कम हो, विदेश से पैसा तो हम चाहते हैं, विदेशी पूंजी आए, वो पूंजी लगाए लेकिन सारा मुनाफा ले जाए और यहां वाला कुछ भी सुई भी नहीं बना सके, ऐसी स्थिति ना आए, हम आत्मनिर्भर हों। इस दृष्टि से जब ऐसे कोई आरोप लगते हैं, संसद में सवाल पूछने पर 50 सवाल यदि कोई एक हाउस से तय हो और वो सीधा भेजे जाए, हो सकता है सांसद ने भी उस समय भी नहीं पढ़ा हो। और ऐसे मैंने अवसर देखे हैं पिछले 50 वर्षों से, मैं पत्रकारिता में जिस तरह देखता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है सांसद, अब वो कहता उनके सचिव ने या उनकी पार्टी ने कोई सवाल बनाया जो भेज दिया गया उनके नाम से, इसलिए वो ठीक से उन्हें पता नहीं होगा। अन्यथा कई बार ऐसे अवसर आए हैं और तब तो एक जिस बेनिफिट ऑफ डाउट कह सकते हैं कि भाई कुछ हो सकता है, चूंकि सहायक ही तो लिखता है, सवाल बताता है जो सांसद भेजता है, लेकिन हाँ सांसद उसको पढ़ते हैं, यदि किसी को कहते भी हैं कि भाई अच्छा ये 4 लाइन इसका सवाल बना दीजिए, वो भी उनको एक सहायक मिलता है, निजी सहायक भी मिलता है। लेकिन मैं तो एक दिलचस्प बात और बताना चाहता हूं, आप सवाल करें या न करें, सवाल उठाएं और उसकी चर्चा न हो, इस बात के लिए भी पैसा लेने की संभावना बनी रहती है। मुझे कुछ लोगों ने, कुछ बड़े जिम्मेदार और ऐसे जिसको कह सकते हैं कॉर्पोरेट के लोगों ने भी बताया कि कई बार लोग सवाल न पूछने के पैसे भी ले लेते हैं। ये तो सवाल पूछने से पकड़ घरे में आ रहे हैं सामने, तो वो ये देखिए सवाल पूछा जाने वाला है, अच्छा वो एब्सेंट रह जाए तो ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ना ये सांसदीय, मैं भी चूंकि आचार संहिता को मानता हूं पत्रकारिता की, इसलिए मैं आरोप के रूप में कहूंगा कि दूसरे लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, हम उसकी पुष्टि तब तक नहीं कर सकते जब तक मेरे पास ही उसके कोई दस्तावेज न हो। लेकिन ये आरोप गंभीर है, सवाल पूछने के पैसे, सवाल न पूछने के पैसे। लोकतंत्र में अब फिर से चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव कुछ महीने बाद हैं, विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे प्रतिनिधि चुने जाएं जो सवाल न पूछने के पैसे किसी निहित स्वार्थ की कंपनी से, व्यक्ति से, दलाल से, किसी लाभ के लिए, पर्सनल किसी अपना ठेका लेने के लिए न करें। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। तो मनी फॉर क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस फॉर मनी, ये एक जो है पैसे के लिए सवाल और सवाल के लिए पैसा, पैसा भी करोड़ों का। इसलिए मैं उसमें नहीं जाता कि किसी कंपनियों में होता है, सूचना के तंत्र का भी उपयोग करके कई कंपनियां इस तरह का उपयोग सांसदों, विधायकों के जरिए कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये जो मुद्दा आया है, ये पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत की जनता के लिए और भारतीय राजनीतिक दलों के लिए भी गंभीर विचार का मुद्दा है, चुनाव आयोग के लिए मुद्दा है। ऐसे मामलों में जल्दी से जल्दी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ऐसे सांसद,
विधायक जो भी ऐसे पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए। एडिटर्स आई को आपकी राय दीजिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भेजिए। अपनी राय आपकी हमारी जब मिलेगी हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत